Good morning, students. Now today we are going to start our next group, that is group 16 elements. Group 16 elements includes oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. Group 16 elements are also known as oxygen family, or these elements collectively also known as chalcogens, means ore forming complex, ore forming elements. Because most of the metals occurs in the form of metal oxides or sulfides. That's why they are known as ore forming elements, chalcogens. जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NH2NP4. जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स इज NH2NP4. तो फर्स्ट अब हम बात करते हैं सम एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स. सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8, सल्फर का 16, सिलेनियम 34, एड 18 देन 34, फर्दर एड 18 52, then add 32 84. When we write noble gas electronic configuration of these elements, then oxygen helium 2 2s2 2p4, neon 10 3s2 3p4, argon 18 3d10 4s2 4p4. outer configuration 3s2 ns2 np4. krypton 4d10 4s 5s2 5p4. xenon 4f14 5d10 6s2 6p4. So these are the configurations of group 16 elements. Now next, atomic properties of group 16 elements. देखिए अब सारी प्रॉपर्टी हम इस एलिमेंट की कंपेयर करेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट से, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सबसे पहले एटॉमिक साइज. तो अब आप मेरे साथ साथ लिखते रहिए अपनी नोटबुक में. बताइए ग्रुप 15 एलिमेंट से ग्रुप 16 एलिमेंट्स का साइज क्या होगा? स्मॉल, स्मॉलर इन साइज. ग्रुप 15 से स्मॉल साइज के होंगे ग्रुप 16 एलिमेंट्स. एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस. नेक्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स एक्सेप्शनली हाई देन ग्रुप 16 एलिमेंट्स. इसका रीजन क्या है? ये ऑलरेडी मैं आपको ग्रुप 15 में कराया था कि ग्रुप 15 का जो आयनेशन एनर्जी होती है वो ग्रुप 16 से ज्यादा होती है, बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. नाइट्रोजन हैज हाई आयनेशन एनर्जी देन ऑक्सीजन. फॉस्फोरस हैज हाई आयनेशन एनर्जी देन सल्फर, बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नेक्स्ट हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. एज ग्रुप 16 आर स्मॉलर इन साइज देन ग्रुप 15, so they have high tendency to gain electron. So high electronegative then group 15 elements. नेक्स्ट पॉइंट है इसमें नॉन मेटेलिक बिहेवियर. As we move from group 15 to 16,
electronegativity increases, so non-metallic character increases. Non-metallic character increases. Oxygen, sulfur. Down the group, non-metallic character decreases. Oxygen and sulfur. These two elements are non-metals. Selenium, tellurium, metalloids, and polonium is a metal. Radioactive polonium. Polonium is a radioactive element with a very short half-life. Radioactive element with short half-life. ठीक है, तो डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस और ग्रुप 16 आर नॉन मेटेलिक इन नेचर मोर देन ग्रुप 15. तो ये तो हो गई सम एटॉमिक प्रॉपर्टीज. अब हम बात करते हैं सम फिजिकल प्रॉपर्टीज की ग्रुप 16 एलिमेंट्स की. फिजिकल प्रॉपर्टीज. फर्स्ट हम बात करें नेचर. तो अब आप देखिए ये अपने ग्रुप 15 में जैसे पढ़ा है. देखिए फर्स्ट मेंबर जो है ऑक्सीजन वो कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, O2, और ये क्या है, गैस. नेक्स्ट मेंबर सल्फर, सिलेनियम, टेरुलियम, पोलोनियम, दे एग्जिस्ट एज अ सॉलिड. S8, सिलेनियम 8, टेरुलियम 8, दे एग्जिस्ट एज अ सॉलिड. तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसका रीजन आपने ग्रुप 15 में किया है. क्या रीजन है आप बताइए. वहां पे आपने क्वेश्चन किया था N2 इज अ गैस, P4 इज अ सॉलिड. तो यहाँ पे वही रीजन है. देखिए ऑक्सीजन स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन फॉर्म p-pi बॉन्ड. तो ये प्रॉपर्टी रहेगी मेन. They easily form p-pi bond and exist as a gas because each O2 molecule held by weak van der Waals forces. Weak van der Waals forces. That's why O2 is a gas. But sulfur large size, less electronegative, not form p-pi bond. p-pi बॉन्ड नहीं बनाता ये. दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड S8, ऑक्टा एटॉमिक यूनिट. ये होता है डाई एटॉमिक यूनिट, ये बनाता है ऑक्टा एटॉमिक यूनिट S8. किस तरह से होती है इसकी ऑक्टा एटॉमिक यूनिट, क्राउन रिंग लाइक. S8. Each sulfur contain 2 lone pair. 2 lone pair. This create octa atomic unit S8. इसी तरह से सिलेनियम और टेरुलियम दे एग्जिस्ट एज अ सॉलिड इन दिस स्ट्रक्चर. तो ये आपका हो गया कि O2 गैस एग्जिस्ट करता है बट रेस्ट ऑफ द मेंबर जो है ये सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं. ये इसका एनोमलस बिहेवियर भी है, डिफरेंट बिहेवियर है देन रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ इस ग्रुप. कि ये p-pi बॉन्ड बनाता है बट रेस्ट ऑफ द मेंबर्स जो है ये p-pi बॉन्ड नहीं बनाते. सेम साइज है इसमें ऑलमोस्ट ऑक्सीजन का, जो उसमें सेम साइज होने से दे इजिली फॉर्म p-pi बॉन्ड. तो नेक्स्ट हम इसमें प्रॉपर्टी पढ़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है कैटिनेशन. नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए कैटिनेशन. कैटिनेशन कैटिनेशन क्या होता है, कैटिनेशन होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी. सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट विद इटसेल्फ. अपने ही साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन या रिंग इज नोन एज कैटिनेशन. तो आप देखिए एज वी मूव फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम, साइज
size of element increases. As size increases, length of this bond increases. जैसे जैसे एलिमेंट का साइज बढ़ेगा तो सिलेनियम जो सिलेनियम के साथ बॉन्ड बनाएगा उसका साइज जो है, उसकी लेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी. लेंथ बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ जो होगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो होगी वो वीक हो जाएगी. तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो डाउन द ग्रुप कैटिनेशन की पावर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. एज size of element increases, size of element increases, bond length increases. bond length क्या हो रही है, increase हो रही है. तो bond length increase हो रही है तो कैटिनेशन पावर decreases. तो सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर, सबसे स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू बाइंड विद इटसेल्फ कौन कर रहा है, ऑक्सीजन. बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, आपको एक क्वेश्चन ध्यान रखना है. ये क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए. सल्फर हैज मोर कैटिनेशन पावर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सल्फर हैज मोर कैटिनेशन पावर देन ऑक्सीजन. ये आप नोट कर लीजिए. सल्फर की कैटिनेशन की पावर ऑक्सीजन से ज्यादा होती है. इसका रीजन देखिए. अब देखिए, ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन और एक है सल्फर बॉन्ड ऑक्सीजन. सल्फर ये वाला बॉन्ड जो है इससे छोटा है. ऑक्सीजन स्मॉल साइज है तो बॉन्ड ये स्मॉल साइज का है. बट फिर भी ये जो बॉन्ड है ये वीक है, ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा. इसका रीजन है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन. जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर वो ज्यादा क्लोज है. इस लेंथ के स्मॉल होने से ये जो लोन पेयर है ये ज्यादा क्लोज है, तो इनके बीच में जो रिपल्शन है वो ज्यादा है. ड्यू टू दिस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पे खिंचाव ज्यादा है. ये लोन पेयर और ये लोन पेयर इन बॉन्ड के पेयर्स पे खिंचाव कर रहे हैं, जिससे ये बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है ये वीक है एज कंपेयर टू सल्फर. देखो सल्फर में ये बॉन्ड लेंथ जो है ये लार्ज है और सल्फर का साइज भी बड़ा है. यहाँ पे ऑक्सीजन का स्मॉल साइज होने से जो रिपल्शन है लोन पेयर्स के बीच में वो ज्यादा है. दैट्स वाई जो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो वीक है और ये जल्दी टूट जाएगा. दैट्स वाई ऑक्सीजन की कैटिनेशन की पावर सल्फर से कम है. तो इसका रीजन यही है कि ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन, रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर्स of electrons is large in oxygen than sulfur. So bond strength decreases. बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, फिर डिक्रीज हो जाएगी और कैटिनेशन की पावर डिक्रीज हो जाएगी. दैट्स वाई सल्फर हैज मोर कैटिनेशन पावर देन ऑक्सीजन. ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट. अब हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट की. तो एज वी मूव फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी इंक्रीजेस. ये सभी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं. ठीक है. डेंसिटी क्यों इंक्रीज होती है, ड्यू टू इंक्रीज इन मास. मास बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन वैंडरवॉल फोर्सेस. ठीक है. तो ये हो गया अबाउट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो नेक्स्ट वी डिस्कस chemical properties of group 16 element. देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट. एज यू ऑल नो, outer electronic configuration of group 16 element is NH2NP4, 6 valence electron in its outermost shell.
तो इनको ऊपर अगर अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करना है तो या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले या फिर टेंडेंसी है लॉस करने की इलेक्ट्रॉन्स की। तो उसके बेस पे दे शो बोथ नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एंड पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। मोस्ट कॉमन जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है ग्रुप 16 की वो क्या है, -2। व्हेन दे गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स तो आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगी, दे अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो स्टेबल कॉन्फिगरेशन जो रहेगी ऑक्सीडेशन स्टेट किस में रहेगी, -2। -2 के साथ साथ ऑक्सीजन कैन शो -1। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट किस में शो करता है, पर ऑक्साइड्स में, H2O2। -½ ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है सुपर ऑक्साइड्स में, KO2। और हम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें तो दे शो 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 16 एलिमेंट्स, +2, +4, +6। ऑक्सीजन कैन शो ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, they cannot show +4 and +6 oxidation state, but rest of the members can show all positive oxidation state. One example of +1, oxygen can also show +1 oxidation state in a compound O2F2, +1 भी शो करता है। ठीक है, अब आप ये देखिए ये 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होती हैं। हम ग्राउंड स्टेट में बात करें, देखो अगर हम एक लेते हैं सल्फर शो कर रहा है। ग्राउंड स्टेट में सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आउटर कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4। ठीक है, ये आउटर कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो ग्राउंड स्टेट में सल्फर के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इट कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स ओनली, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3p एक्साइटेड टू 3d, जो कि सारा एम्प्टी है, 3d में जंप कर जाएगा। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो दे शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। 1 मोर इलेक्ट्रॉन अगर प्रमोट कराएं सल्फर का, फ्रॉम 3s टू 3d, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करेगा, 6। तो अब आपको ये रीजन भी पता लग गया होगा कि ऑक्सीजन जो है वो +4 और +6 शो क्यों नहीं करता, क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल्स ही नहीं है। d ऑर्बिटल्स नहीं है, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट शो +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट बाय प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, जा ही नहीं सकते, उसके पास d ऑर्बिटल ही नहीं है। तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास 2 ही है, तो दे शो मैक्सिमम पॉजिटिव +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और आपको ये भी पता होना चाहिए, एज वी मूव डाउन द ग्रुप टेंडेंसी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। ये सभी को पता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी बढ़ती है डाउन द ग्रुप। इसका रीजन आपको पता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, s के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते, ओनली p सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स अगर रिमूव हो तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम स्टेबल डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, और एक और पॉइंट बेटा आपको यहाँ पे देखिए ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें, देखो जो एलिमेंट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो अपना ऑक्सीडेशन भी करा सकता है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाके, और अपना रिडक्शन भी करा सकता है +2 में। तो कंपाउंड जो होते हैं इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, दे एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जो +4 में होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं, बट जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं वो हमेशा अपना क्या कराएंगे, रिडक्शन। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है
तो दे एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो +6 में जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा कैसे एक्ट करते हैं, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो दे ऑलवेज अंडरगो रिडक्शन, दे कैन नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और जो +4 में होते हैं दे एक्ट एज अ बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं सबसे फर्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। फर्स्ट रिएक्शन अब हम स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। व्हेन ग्रुप 16 एलिमेंट्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन दे फॉर्म हाइड्राइड्स विद दिस फॉर्मूला। तो हम सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें शेप, तो आप सबको पता है जो शेप वाटर की होगी वही सभी इनहाइड्राइड्स की होगी। तो वाटर की शेप आप सबको पता है, वाटर की शेप क्या होती है, बेंड शेप विथ 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। सेंट्रल एटम ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर। जो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से चेंज होके क्या हो जाती है, बेंड शेप। एंगल इज लेस देन नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल। कितना एंगल होता है वाटर में, 104.5 डिग्री। तो सभी जो हाइड्राइड्स होंगे उन सबकी भी क्या शेप होगी, बेंड शेप होगी विथ 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम बात करें बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल जो होगा सभी का सेम नहीं होगा। देखो इन सभी हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम वैसे ही होगी जैसे आपने ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स की पढ़ी है। तो बॉन्ड एंगल एज वी मूव फ्रॉम H2O to hydrides of polonium, bond angle decreases, bond angle decreases। इसमें कितना एंगल है, 104.5, इसका अप्रोक्सीमेट 91.6, इसका 91, इसका 90। तो बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज होगा। इसका रीजन आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, क्यों होता है डिक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो सेंट्रल एटम की डिक्रीज होती है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स उससे दूर रहते हैं और रिपल्शन उनमें कम होती है। तो जैसे जैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। ये ऑलरेडी मैं आपको करा चुकी हूँ। नेक्स्ट अब हम इसमें बात करें स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। तब आप बताइए थर्मल स्टेबिलिटी, एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस, so bond between hydrogen and tellurium, hydrogen and polonium becomes weak हो जाएगा। तो stability down the group decreases, stability क्या होगी, decrease होगी, stability decreases, stability decrease होगी। bond length क्या हो रही है, increase, bond length increases, बॉन्ड लेंथ बड़ी होती जा रही है तभी जो है उसको तोड़ने में एनर्जी कम लगेगी और उसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो कम होगी। तो इन सब में सबसे ज्यादा हाईली स्टेबल कौन है, H2O, और ये जो है सबसे वीक स्टेबल है। H2O जो है वो क्या है, कलरलेस लिक्विड, और रेस्ट ऑफ द मेंबर्स जो है ये क्या होते हैं, पंजेंट, जो पॉइजनस जो गैस होती है, फ्यूल स्मेलिंग पॉइजनस गैस, और वाटर इज अ लिक्विड। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो ये लिक्विड होता है और रेस्ट ऑफ द जो मेंबर्स होते हैं ये पॉइजनस गैस होती है, ये पॉइजनस गैस होती है। और हम सम अदर प्रॉपर्टीज की बात करें, अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज अब इनकी। देखो जैसे कि आपने पढ़ा इन सभी में, एज वी मूव डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी डिक्रीज है रही है। तो एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेस। H+ आयन पोलोनियम के साथ जो बॉन्ड बन रहा है उससे जल्दी रिमूव होगा, बिकॉज स्ट्रेंथ जो है बॉन्ड की वीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। H+ आयन ये जल्दी डोनेट करेगा तो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस। तो सेम आप ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स के जैसा ही है, डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस।
तो H2O इज लेस एसिडिक देन H2S, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, या फिर ऐसे कहें H2S इज मोर एसिडिक देन H2O। तो अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से बीच बीच में से 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अब हम इसमें पढ़े बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, तो सबसे ज्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट इसमें किसका होता है? वाटर का। सबसे ज्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का। रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे आपने अमोनिया में भी पढ़ा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सबसे ज्यादा है। अब इसको छोड़ के हम बाकी मेंबर्स की बात करें तो एज वी मूव फ्रॉम H2S टू H2 पोलोनियम, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एज वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा H2S का। तो H2S का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये जल्दी बॉयल हो जाएगा। और ये जितने भी हाइड्राइड्स होते हैं इनका नेचर कैसा होता है? वोलेटाइल। ऑल दीज आर वोलेटाइल इन नेचर। तो अगर हम वोलेटाइल टेंडेंसी की बात करें, वोलेटिलिटी की, तो जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो सबसे जल्दी बॉयल हो जाएगा, वो वोलेटाइल ज्यादा होगा। तो इसमें वोलेटाइल नेचर के लिए अगर हमें ऑर्डर लिखना है तो आपका ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट से रिवर्स हो जाएगा। H2O इज लेस वोलेटाइल। इन सभी हाइड्राइड्स में सबसे लेस वोलेटाइल है वाटर, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मोलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये आपके हो गए हाइड्राइड्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स विद अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 16। देखो, ऑक्सीजन भी इसी ग्रुप में है। अब बाकी सब मेंबर्स के साथ ये कैसे बना रहा है वो हम पढ़ेंगे। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिएक्ट विद अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म ऑक्साइड्स। दे फॉर्म टू टाइप ऑफ ऑक्साइड्स, डाइऑक्साइड्स, ट्राइऑक्साइड्स। डाइऑक्साइड्स SO2, SCO2, टेरुलियम O2, पोलोनियम O2। SO2 is a gas, but rest of other oxides, these are crystalline solid. crystalline solid. SO2 की शेप की बात करें तो SO2 में सल्फर जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। 2 फॉर्म सिंगल बॉन्ड विद ऑक्सीजन और 1 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल रिमेन्स एम्प्टी। मतलब ये क्या रहेगा? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, लोन पेयर, हाइब्रिड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। स्टिल इट फॉर्म 2 डबल बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन। 1 इसमें से होगा p पाई बॉन्ड और जो सेकंड होगा वो होगा p पाई d पाई बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो, सल्फर ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s2 3p4। 1 इलेक्ट्रॉन अगर d में एक्साइट हो जाता है तो ये कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, मैंने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिखी है। यहाँ पे सल्फर होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये रहा। ये जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये सिंगल बॉन्ड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ। ये वाला अनहाइब्रिडाइज्ड जो p में है ये बना रहा है p पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन, और ये जो d में है ये बना रहा है p पाई d पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन। तो सल्फर की टेंडेंसी होती है टू फॉर्म p पाई d पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन। तो ये शेप होगी इसकी बेंट शेप, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर। शेप क्या हो गई? बेंट शेप। अब आपको ध्यान रखना है, देखो सल्फर की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +6, और यहाँ पे इस ऑक्साइड में कितनी है? +4। तो दे अंडरगो ऑक्सीडेशन इजली। तो SO2 एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। SO2 कैसे एक्ट करता है? रिड्यूसिंग एजेंट। बट हम बात करें अगर टेरुलियम की तो इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, तो ये एक्ट करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार। तो ये एक्ट करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ट्राइऑक्साइड्स SO3, SCO3,
टेरुलियम O3 एक्सेट्रा। इसमें भी सल्फर क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड orbitals form single bond with oxygen and they also form double bonds, 1 p pi bond and 2 p pi bond, p pi bond। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और ध्यान रखना है बेटा आपको कि ये सभी ऑक्साइड्स होते हैं, दीज आर एसिडिक इन नेचर, बोथ डाइऑक्साइड्स और ट्राइऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। चल नेक्स्ट अब हम इसमें पढ़ेंगे रिएक्शन विद हेलोजन, रिएक्शन विद हेलोजन। Group 16 elements react with halogen and form number of halides, large number of halides with formula EX2, EX4, EX6. They show compounds in +2, +4, +6 oxidation state, इन सभी में बनाते हैं। हेक्सा हेलाइड्स भी बनाते हैं, हेक्सा हेलाइड्स, टेट्रा हेलाइड्स भी बनाते हैं, डाई हेलाइड्स भी बनाते हैं, और आप पढ़ोगे ये मोनो हेलाइड्स भी बनाते हैं। मोनो हेलाइड्स भी हम पढ़ेंगे, मोनो हेलाइड्स, मोनो हेलाइड्स +1, +2 स्टेट में, +4, +6। अब हम सबसे पहले बात करें +6, तो SF6 आपने पढ़ा हुआ है, SF6 मोस्ट कॉमन होता है। हेक्सा फ्लोराइड सिर्फ फ्लोरीन के साथ बनेंगे। ग्रुप 16 के हेक्सा हेलाइड्स ओनली फॉर्म विद फ्लोरीन, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सबसे स्टेबल जो होगा इसमें SF6 ही होगा, सिलेनियम F6, F6। स्टेबिलिटी इसमें सबसे ज्यादा SF6 की है, बिकॉज साइज गैप जो है बढ़ता चला जाएगा। फ्लोरीन अपने ग्रुप में सबसे स्मॉल साइज का होता है और डाउन द ग्रुप साइज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट इंक्रीजेस। टेट्रा हेलाइड्स SF4, SCF4, टेरुलियम F4। डाई हेलाइड्स SCl2, Cl2, Br2, Br2। Mono halides exist in the form of dimeric unit as S2Cl2, S2Br2, like this। अब सबसे पहले हम बात करें इनकी शेप की, तो अब आप देखिए अगर हम इनकी शेप की बात करें, SF6 की जो शेप है इसमें हाइब्रिडाइजेशन रहेगी इसकी sp3d2। सभी हेक्सा हेलाइड्स की शेप होगी ओक्टाहेड्रल, ओक्टाहेड्रल। ऑल 6 बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, ओक्टाहेड्रल होगी। SF4 हाइब्रिडाइजेशन sp3d with trigonal bipyramidal geometry, but due to one lone pair, आप सबको पता है इसकी शेप सीसा शेप, सीसा शेप हो जाएगी। डाई हेलाइड्स की शेप होती है sp3, सिमिलर जैसे वाटर की होती है शेप SCl2 with 2 bond pair, 2 lone pair, बेंट शेप। और ये एग्जिस्ट करते हैं एज ए डाइमेरिक यूनिट, लीनियर भी हो सकते हैं और नॉन लीनियर भी हो सकते हैं, इस तरह से इनकी शेप रहती है, ठीक है। अब हम इसमें, अब आप देखिए ये तो हो गया इनकी शेप के बारे में, ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है SF4 गैस, ये होता है लिक्विड और ये होता है सॉलिड। हेक्सा हेलाइड्स क्या होते हैं, सभी गैस, गैसियस ही होते हैं स्टेट में। SF4 गैस होता है, SCF4 लिक्विड होता है, टेरुलियम F4 सॉलिड होता है।
ठीक है, ये इनकी शेप्स की बात होगी। अब हम इसमें ध्यान रखना, अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं इसकी, इन सब की, इन दोनों की ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं जो हम डिस्कस करेंगे। इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अब इनकी देखिए, SF6 कैन नॉट हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, बट SF4 जो होता है ये इजिली वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। इसका रीजन बताइए आप। देखिए, SF6 नॉट हाइड्रोलाइज्ड विद वाटर बट SF4 इजिली हाइड्रोलाइज्ड विद वाटर। ये क्यों हाइड्रोलाइज कर सकता है? बिकॉज देखो यहाँ पे क्या है, 6 फ्लोरीन सराउंड सल्फर, तो ये स्टेबल है और मैक्स ये वाटर के लोन पेयर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। देखो बॉन्ड बनाना है तो वाटर लोन पेयर देगा सल्फर को, बट सल्फर जो है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 कर सकता है। यहाँ वाटर इजिली डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन टू सल्फर इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दैट्स व्हाई SF4 रिएक्ट विद वाटर। और यहाँ पे ध्यान रखना है, जो टेट्रा हेलाइड्स होते हैं बेटा, टेट्रा हेलाइड्स दे एक्ट एज बोथ Lewis base as well as Lewis acid। टेट्रा हेलाइड्स जैसे SF4 Lewis base क्यों है? क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है, हैव टेंडेंसी टू डोनेट दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, तो डोनेट कर सकता है, और इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की भी है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ये एक्सेप्ट कहाँ करेगा? एम्प्टी d ऑर्बिटल्स में, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इनटू एम्प्टी d ऑर्बिटल्स। और डोनेट भी कर सकता है, अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज के साथ इसे रिएक्ट कराएं तो सल्फर अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू दिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, सो दे एक्ट एज अ बोथ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एज वेल एज इलेक्ट्रॉन डोनर। और जो मोनोहेलाइड्स होते हैं बेटा, मोनोहेलाइड्स, ठीक है, एक और पॉइंट आप देखिए, जो मोनोहेलाइड्स होती है इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, दे अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं ये। सिंगल कंपाउंड अंडरगो बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। यहाँ पे ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। यहाँ देखो इनकी कितनी है, +1। यहाँ पे ये, अब आप देखिए +1 से 4 ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं और +1 से 0 रिडक्शन भी कर सकते हैं, तो दे अंडरगो बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शंस, मोनोहेलाइड्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज ऑल अबाउट द हेलाइड्स, हेलाइड्स ऑफ ग्रुप 16। नेक्स्ट अब हम इसमें पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। जो फर्स्ट मेंबर है ऑक्सीजन, वो रेस्ट ऑफ द मेंबर से सम डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, ठीक है। तो उसी के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ेंगे पहले ऑक्सीजन के, डाइऑक्सीजन और ओजोन। तो उससे पहले आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, टेक्स्ट एनसीईआरटी बुक से आप इसे अच्छे से पढ़िए तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा ये।